अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की बुक क्लास 2। टॉपिक है हमारा बड़ा रहनुमा यानी कि कायदे आज़म। एक बच्चा बहुत साफ़ सुथरा रहता था, इसका लिबास कभी मैला ना होता। एक दिन उसने देखा कुछ लड़के ज़मीन पर बैठे गोलियां खेल रहे हैं। ये देखकर उसे अच्छा ना लगा। इसने लड़कों को समझाया, ऐसे खेल मत खेलो जिसमें हाथ और कपड़े गंदे हो जाएं। इस बच्चे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। वो रात को देर तक जाकर पढ़ता रहता। घर वाले उसे समझाते, देखो रात को देर तक पढ़ने से तुम बीमार हो जाओगे। तो वो जवाब देता, अगर मैं सेहत मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। फिर उस बच्चे की मेहनत रंग लाई। वो बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बन गया। आज हम सब उसे कायदे आज़म कहते हैं। प्यारे बच्चों, कायदे आज़म का मतलब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मतलब है बड़ा रहनुमा। कायदे आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह था। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इसी शहर में हासिल की। फिर लंदन से वकालत का इम्तिहान पास किया। इस ज़माने में हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उन्होंने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी के लिए तैयार किया। बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश के बाद मुसलमानों के साथ मिलकर अपना वतन पाकिस्तान बना लिया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों से कहते थे, पाकिस्तान को तरक्की देना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए, बड़े होकर मुल्क की तरक्की के लिए खूब काम करना चाहिए और कायदे आज़म की तरह मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी कायदे आज़म के बारे में ये मुख्तसर सी कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं आपको डिटेल के साथ भी कायदे आज़म के बारे में मालूमात दूंगी। आपने इससे एक लेसन तो हासिल किया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉक्टर साहब। इसकी रीडिंग करेंगे हम। वकार बहुत अच्छा बच्चा था, बड़ों की बात मानता, मगर उसे डॉक्टर बहुत नापसंद थे, क्योंकि वो जब भी बीमार होता डॉक्टर उसे कड़वी कड़वी दवाएं देते। एक दिन उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ठेले वाले से आलू छोले लेकर खा लिए। आधी रात को उसकी आँख खुल गई। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। उससे वो रोने लगा। जब तबीयत ठीक ना हुई तो उसकी अम्मी ने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर साहब का नाम सुनकर वो घबरा गया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने वकार को दवाई दी। कुछ देर बाद वो दर्द कम हो गया और उसे नींद आ गई। सुबह वो तरोताज़ा था। इसने रात के वाक़े पर गौर किया और कहा, अम्मी, अगर रात को डॉक्टर साहब ना आते तो मैं किस तरह ठीक होता। सच है, डॉक्टर इंसानियत की खिदमत करते हैं। अम्मी ने कहा, हाँ, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ पेशों से अफराद किसी न किसी तरह हमारी खिदमत ज़रूर करते हैं। जैसे उस्ताद हमें पढ़ाते हैं, माली पौधों की देखभाल करते हैं, धोबी कपड़े धोते हैं, दर्जी और मोची हमारे कपड़े और जूतों की मरम्मत करते हैं, हलवाई हमारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, बावर्ची खाना पकाते हैं, हलवाई मिठाई बनाते हैं और बावर्ची खाना बनाते हैं, और बड़ाई हमारी ज़रूरत का सामान बनाकर हमारी खिदमत करते हैं। वकार ने अम्मी से कहा, अम्मी, मैं बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा। आई होप स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई हैं, इनको देखें, नज़म पढ़िए। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, धोबी कपड़े धोता है, कौन भला क्या करता है, मोची जूते सीता है, बीज लगाकर पानी देकर माली फूल उगाता है, वो कम्हार है जो मट्टी से हांडी गड़े बनाता है, कुर्सी मेज़ पलंग लमारी ये सब बड़ाई बनाता है, अपने मोहल्ले का हजाम सबके बाल बनाता है, ये जो कसाई की है दुकान, गोश्त जहाँ पर मिलता है और मिठाई हलवाई की हर कोई शौक़ से खाता है, डाकिया अपने गांव का सबके ख़त पहुँचाता है, बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की रोशनी शमा जलाता है। आरफ गौरी ने लिखा है। इस नज़म में कुछ पेशों के बारे में बताया गया है और उनके काम बताए गए हैं। आपको स्टूडेंट्स ये जिन बच्चों को नहीं पता था, बल्कि आज इस नज़म से आपको पता चला कि कौन कौन से पेशे और कौन कौन से जो इंसान हैं वो क्या क्या काम करते हैं और किस तरह इंसानियत की खिदमत करते हैं।
मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी मौसम और माहौल के बारे में। हमारे मुल्क में 4 मौसम हैं जिनके नाम गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा और बहार हैं। अब आप इनको पहचानिए और बताइए कि ये कौन सा मौसम है। इस मौसम में पसीना आता है, बार बार प्यास लगती है, दिन लंबे रातें छोटी हो जाती हैं। आप इस मौसम में तरबूज, खरबूजा और आम खाते हैं, ठंडे ठंडे शरबत पीते हैं। ये मौसम अपने साथ अल्लाह ताला की रहमत भी लाता है। काले काले बादल आते हैं, आसमान से छमछम पानी बरसता है। इस मौसम में आपकी बहुत सारी छुट्टियाँ भी होती हैं। जल्दी से इस मौसम का नाम बूझकर लिखिए। तो कौन सा मौसम है? मौसम गर्मा। ये मौसम ज़र्द होता है, दरख्तों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इसको मौसम पतझड़ भी कहते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है ख़ज़ा। जब ये मौसम आता है, सूरज जल्द छुप जाता है, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। आप इस मौसम में खूब मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, गाजर का हलवा, अखरोट, बादाम शौक़ से खाते हैं। इस मौसम का नाम क्या है? मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। ये मौसम बहुत खूबसूरत है। इस मौसम में हर जगह सब्ज़ सरसब्ज नज़र है, पत्ते नज़र आते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं, प्यारी प्यारी तितलियाँ दिखाई देती हैं। तो इस मौसम को क्या कहते हैं? मौसम बहार। प्यारे बच्चों, ये सारे मौसम अच्छे हैं। मौसम और माहौल को खुशगवार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम दरख्त लगाएं, गंदगी ना फैलाएं, सफाई का ख्याल रखें। हमारे खूबसूरत माहौल को, जो गंदगी है वो हमारे खूबसूरत माहौल को ख़राब करती है। आई होप आपको ये पढ़ के अच्छा लगा होगा। अपने चारों मौसम्स के बारे में जाना। हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो पढ़ लेते हैं। ख़ज़ा पतझड़ का मौसम, खुशगवार, खुश करने वाली चीज़, माहौल, इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें, सरसब्ज, हरा भरा। नेक्स्ट मैं आपको आज बताती हूँ ट्रैफिक के असूल। लेट्स रीड। प्यारे बच्चों, आए हम ट्रैफिक के बारे में जानते हैं। ट्रैफिक की ये जो 3 लाइट्स हमें दिखाई जाती हैं, ये नज़र आ रही होंगी आपको। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। प्यारे बच्चों, आप ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस में लगी हुई बत्तियाँ 3 रंग की होती हैं। लाल बत्ती ये इशारा करती है कि गाड़ियाँ रोक दी जाएं। ये इशारा देखने पर आप सड़क पार कर सकते हैं। पीली बत्ती ये इशारा देती है कि अब गाड़ियाँ चलने के लिए तैयार हैं, इसलिए अगर आप सड़क पार करने का इरादा कर रहे हों तो रुक जाएं। सब्ज़ बत्ती ये इशारा देती है कि अब गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, इस वक्त सड़क पार नहीं की जा सकती। नेक्स्ट देखें। हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक की इशारों निशानात को समझना और इन पर अमल करना ज़रूरी है। आए अब मैं आपको ये कुछ निशानात दिखाएंगे और उनका क्या मतलब होता है। आप कहीं भी सफ़र पर जाते हैं तो आप ये देखते होंगे। निशानात देखें। ये फर्स्ट निशान पे देखें, गोल सर्कल पी लिखा हुआ है, उसके क्रॉस लगा, लाइंस लगी, गाड़ी खड़ी करना मना। तो यहाँ पे नो पार्किंग का निशान है, यानी कि गाड़ी खड़ी करना मना है। क्रॉस, सड़क बंद है, यानी कि इसका मतलब सड़क बंद है। हाथ के इशारे से आपको क्या कहा जा रहा है? रोका जा रहा है, स्टॉप, ठहरें। हारन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर उन्होंने लाइन लगा के उसको क्रॉस किया हुआ है, तो इसका मतलब है हारन ना बजाएं। नीचे देखें, आपको यहाँ पे कुछ बॉन्स और एक स्कल्टन यानी कि एक ढांचा सा दिखाया जा रहा है खोपड़ी का, तो उसका मतलब है कि आगे ख़तरा है, इस तरफ मत जाएं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जानकर अब याद अच्छा भी लगा होगा और आइंदा आप जब भी सफ़र पर जाएंगे आप इन निशानात की मदद से हर चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ट्रैफिक लाइट्स को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आए अब हम पढ़ते हैं। आजकल जैसा कि मौसम है बारिशों का, तो हम काले काले बादल आए नज़म पढ़ते हैं। काले काले बादल हैं साथ जो अपने बारिश लाए, नगरी नगरी घूम रहे हैं, मस्त फ़ज़ा में झूम रहे हैं। गहरे गहरे छा जाते हैं, दिन को रात बना जाते हैं। नाचते गाते और गरजते, चलते रुकते और बरसते। होने लगी लो रिमझिम रिमझिम, हर सो देखो रिमझिम रिमझिम। बारिश के फवारे देखो, पानी के नज़ारे देखो।
यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, मैं वो आपको बताती हूँ। नगरी, शहर, बस्ती, मस्त फ़िज़ा, खूबसूरत माहौल, रिमझिम, हल्की हल्की बूंदें, धरती, ज़मीन, पंछी, परिंदे। ठीक है, आप आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, मीनिंग भी आपने याद करने हैं। आप मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी महफ़िल के आदाब के बारे में। मैं हमेशा अच्छी महफ़िल में बैठता हूँ, ऐसी महफ़िल जिसमें अच्छे लोग हों, अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें सीखता हूँ। महफ़िल में सबको सलाम करता हूँ, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाता हूँ। दूसरों को फैला कर आगे जाने की कोशिश नहीं करता। महफ़िल में किसी बैठे हुए फ़र्द को उठाकर खुद बैठने की कोशिश नहीं करता, ये बुरी बात है। घर में अगर मेहमान आए हों तो अम्मी जान और अब्बू जान की इजाज़त के बगैर वहाँ नहीं बैठता। अगर मेहमानों के साथ बैठने का दिल चाहता है तो अम्मी जान और अब्बू जान से इजाज़त लेकर बैठता हूँ। अगर वो लोग अपनी बातें कर रहे हों तो दरमियान में नहीं बोलता। अगर महफ़िल में मुझे किसी से कोई बात पूछनी हो या अपनी बात कहनी हो तो पहले इजाज़त लेता हूँ। आप भी अच्छे बच्चे जो हैं इसी तरह किया करें। नेक्स्ट देखिए, जब दूसरे मेरी मदद करते हैं तो मैं तशक्कुर का इजहार करने के लिए तो शुक्र कहता हूँ। अगर कोई तोहफ़ा दे तब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेता हूँ और अगर किसी दूसरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देता हूँ। असातिज़ा कहते हैं हमें हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी का बर्ताव करना चाहिए। खुशी की खबर सुनकर मुबारकबाद देता हूँ। तहनीत का इजहार करने से दूसरों को खुशी मिलती है, यानी कि आपको उनके सामने खुशी का इजहार करना चाहिए। महफ़िल में दूसरों का मजाक उड़ाने और एक दूसरे के कान में बातें करने से भी खुद को बचाता हूँ। महफ़िल में खाना तमीज़ से खाता हूँ। खाना लेने में भी जल्दी नहीं करता। खाना इतना ही लेता हूँ जितना खा सकूँ। प्लेट में खाना नहीं छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको भी इन बातों का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं। हमें महफ़िल में अच्छे से बैठना चाहिए। घर में मेहमान आए तो अम्मी अब्बू से इजाज़त लेकर मिलना चाहिए। हमें बड़ों की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। जुमलों में इस्तेमाल, ये वर्ड्स आपने जुमले में आपको बता रही हूँ, उनमें इस्तेमाल करना। तोहफ़ा, अगर कोई हमें तोहफ़ा दे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे। मजाक, हमें बड़ों का मजाक या किसी का भी, छोटे या बड़े का, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो देख लें। महफ़िल के अफराद का गिरोह, तो शुक्रिया अदा करना। इंकसारी व आजिज़ी, नरम रवैया इख्तियार करना। तहनीत, अच्छी खबर सुनकर खुशी का इजहार करना। नेक्स्ट मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस बताती हूँ। तो शक्कर का इजहार कैसे किया जाता है? दूसरों के कोई तोहफ़ा दे तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आजिज़ी इंकिसारी, यानी कि किसी से अच्छे से पेश आना, अच्छे से मिलना आजिज़ी और इंकिसारी कहलाता है। बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार मोहब्बत करना, ये हमारी आजिज़ी होती है। तहनीत का इजहार करना क्यों ज़रूरी है? किसी भी खुशी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार करना, दूसरों का शुक्र अदा करना, शुक्रिया करना, तहनीत का इजहार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे दूसरों को खुशी मिलती है और आपस में ताल्लुकात अच्छे होते हैं। महफ़िल में खाना खाने के आदाब क्या हैं? महफ़िल में खाना खाने के आदाब ये हैं कि जितना खाना आपको चाहिए हो आप उतना ही खाना लें। नेक्स्ट टॉपिक एक ईद का तोहफ़ा है, उसकी रीडिंग करते हैं। ईद की आमद थी। बिलाल की अम्मी जान ने उसके लिए कुर्ता शलवार के 2 जोड़े सिलवाए थे। बिलाल ने अपने दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे ईद कार्ड भी बना लिए थे। ईद से एक दिन पहले कुलसूम खाला अपने साथ अपने बेटे सलीम को भी ले आई। आज काम जो ज़्यादा था, कुलसूम खाला आज सारे घर की सफाई करना थी। सलीम भी काम में उनका हाथ बटा रहा था। वो बिलाल का हम उम्र था। बिलाल कुलसूम खाला से इजाज़त लेकर इसके साथ खेलने लगा। बिलाल ने इससे पूछा, तुम्हारी ईद की तैयारी हो गई? सलीम ने कहा, क्या मतलब? बिलाल बोला, मेरा मतलब है कपड़े और जूते वगैरह आ गए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने आंसू छुपाते हुए, ईद की तैयारी जी बस हो गई है। ईद पर नए कपड़े और जूते हम नहीं ले सकते। शाम होते ही चाँद नज़र आ गया। बिलाल ने सबको चाँद मुबारक कहा। कुलसूम खाला जब जाने लगी तो बिलाल ने सलीम को एक डब्बा देते हुए कहा, सलीम, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ईद का तोहफ़ा है। सलीम ने कहा, मगर बिलाल ने इसकी बात काटते हुए कहा, ये एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की तरफ से ईद का तोहफ़ा है। बिलाल के अब्बू जान अम्मी जान ने भी सलीम को ईदी दी। वो ईद का
तोहफ़ा लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब्बू जान अम्मी जान ने कहा, भाई हमें भी तो बताओ तुमने अपने नए दोस्त को क्या तोहफ़ा दिया। बिलाल ने कहा, अपने कपड़ों और जूतों का एक जोड़ा और ईद कार्ड। मुझे ये तोहफ़ा देकर ईद की सच्ची खुशी महसूस हो रही है। अम्मी जान अब्बू जान ने बिलाल को प्यार किया। अब वो भी सच्ची खुशी महसूस कर रहे थे। इस तरह प्यारे बच्चों, हमें भी गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास वाफर चीज़ें होती हैं तो हमें उन्हें तोहफे के तौर पर देनी चाहिए और उन्हें इस तरीके से दें कि उन्हें महसूस भी ना हो। यहाँ पे कुछ जुमले हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। तोहफ़ा, मैंने उसे ईद का तोहफ़ा दिया, या सलीम ने बिलाल को ईद का तोहफ़ा दिया। खुशी, हमें ईद की खुशी तभी ही सच्ची खुशी महसूस होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तैयारी, हमें ईद की तैयारी में घर वालों की मदद करनी चाहिए। दोस्त, सलीम बिलाल का अच्छा दोस्त बन गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी पढ़ के अच्छा लगा होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है। इजाज़त, किसी काम से पहले बड़ों से पूछना। हाथ बटाना, मिलजुल कर काम करना, काम तकसीम करना। बात काटना, दूसरों की बात मुकम्मल होने से पहले अपनी बात करना। तोहफ़ा, हदिया, नफीस चीज़, अच्छी खुशी, अच्छे काम से मिलने वाली मुसरत। आई होप बच्चों आपने यहाँ अच्छा लेसन मिला होगा और आप कोशिश करेंगे ज़िंदगी में ऐसे ही ज़िंदगी में दूसरों की मदद करने की। और अब ईद हो या कोई भी खुशी का मौका हो, हमेशा गरीबों की मदद करें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ बच्चों के लिए प्यारी प्यारी नज़में लिखी, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में आज़ादी का जज्बा भी पैदा किया। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान हिंदुस्तान में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लामा इकबाल को ये देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों के दिल में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। अल्लामा इकबाल समझते थे कि कोई भी कौम कोशिश और जदोजहद के ज़रिए अपनी किस्मत बदल सकती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश कामयाब हुई और मुसलमान ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए तैयार हो गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में सबसे पहले एक आज़ाद मुल्क का ख्याल पेश किया। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जदोजहद और कोशिश का ही नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लामा इकबाल के पैगाम को याद रखें और अपने मुल्क को खूब तरक्की दें। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यहाँ पे कुछ मीनिंग है। अल्फाज मानी, जज्बा, जोशो खरोश, बेदार, जगाना, खबरदार करना, तैयार करना, अमन, सुलह, सलामती, ग़ुलामी, कैद, निजात, रिहाई, छुटकारा। आए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी कि अल्लामा इकबाल की कोशिशों के नतीजे में जो हमने मुल्क वतन पाकिस्तान हासिल किया उसके बारे में। प्यारे बच्चों, आपका प्यारा वतन हूँ, मेरा नाम पाकिस्तान है। आए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। मुझे बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान और आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं, दरिया और समंदर भी हैं, सहरा और फूलों के बागात भी हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी। हमारे 4 सूबे हैं जिनके नाम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। इनके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है। आप मेरा मुस्तकबिल हैं। अगर आप सब मिलजुल कर रहेंगे तो खूब पढ़ कर लिख कर मुझे तरक्की देंगे, मेरे माहौल का ख्याल रखेंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। आए सब मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे कुछ अल्फाज मानी है। देखिए, सहरा, रेगिस्तान, सूबे, किसी मुल्क के हिस्से, मुस्तकबिल, आने वाला वक़्त। आपने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे आपको एक पाकिस्तान खुद से मुखातब होकर आपसे बात करके अपने बारे में बता रहा है। आगे हम पढ़ते हैं एक अच्छा इंसान बनना नज़म है उसके बारे में। एक अच्छा इंसान नज़म। मैं झिलमिल झिलमिल तारा बनूं, दिल मेरा मचलता रहता है,
पर अम्मी मुझसे कहती हैं तुम तारा बने तो क्या हासिल, वो सिर्फ धमकता रहता है। मैं एक चमकता चाँद बनूं, दिल मेरा मचलता रहता है। पर अम्मी मुझसे कहती हैं तुम चाँद बने तो क्या हासिल, वो सिर्फ चमकता रहता है। मैं एक महकता फूल बनूं, दिल मेरा मचलता रहता है। पर अम्मी मुझसे कहती हैं तुम फूल बने तो क्या हासिल, वो तो सिर्फ महकता रहता है। ये चीज़ बनो वो चीज़ बनो, दिल मेरा मचलता रहता है। बनूं तब अम्मी मुझसे कहती हैं इंसान बनूं तो बात भी है, वो सबसे अच्छा होता है। ये चाँद सितारे फूल और फल, ये बाग चमन खेती जंगल, हर सिमत इशारे कर कर के हर चीज़ दिखा कर कहते हैं इंसान बनो तो अच्छा है, वो सबसे अच्छा होता है। मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरा दिल मेरा ही मचलता रहता है। माद अब्दुल बयान ने लिखा है। इसमें नज़म में आपने देखा प्यारे बच्चों, पहले आपको कुछ मीनिंग बताती हूँ। खेती काश्त की जाने वाली फसल, जंगल वो जगह जहाँ दरख्त हो, हर सिमत हर जानिब, आगे पीछे दाएं बाएं, हासिल फ़ायदा। पहले हमने पढ़ा नामा इकबाल के बारे में, उन्होंने किस तरह से मेहनत की पाकिस्तान हासिल करने के लिए। फिर मैंने आपको पाकिस्तान की न बताया कि पाकिस्तान हमसे मुखातब होकर किस तरह से आपको क्या मैसेज दे रहा है। उसके बाद आप सब ने पढ़ा कि अच्छा इंसान बनना कैसे ज़रूरी है। आप चाँद बने वो ज़रूरी नहीं क्योंकि वो चमकता है, किसी इंसानियत की मदद नहीं करता, तो वो एक कुदरत का एक सिर्फ़ एक अंसर है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। खूबसूरती है, सूरज भी है, फूल भी चमकते महकते, हमारे माहौल को कुदरत ने एक खूबसूरती पैदा करने के लिए इन चीज़ों को बनाया। लेकिन एक इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि वो इंसानियत की खिदमत कर सकता है। आप कई तरह से मुल्कों की खिदमत करके इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी एक अच्छे इंसान बन के इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, किसी को बेहतर रोज़गार दे सकते हैं, अच्छी तरबियत कर सकते हैं, आप उस्ताद बन सकते हैं। इंसानियत का जो सबक होता है वो सीख कर आप लोगों को राह रास्त पर ला सकते हैं। अगर इंसान अच्छा हो तो ये दुनिया में ही जन्नत बन जाती है हर इंसान के लिए। लेकिन यही इंसान बुराई करने पे आता है, उसकी तरबियत अच्छी ना हो, वो तालीम याफ्ता ना हो, तो देखिए बुराई करने वाले, चोरी चकारी करने वाले भी इंसान ही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? अच्छाई का, इंसानियत का। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाए और एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे और इस मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने में मददगार साबित हो। आमीन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।